जनमाद्यस्य तोऽन्वयादितरत् चारते स्वविद्यास्वराट् तेन ब्रह्महृदां च आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दाम्नां स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। भगवान की कथा, जो भगवान की कथा को सुनता है, अपने हृदय में धारण करता है, भगवान की कथा उस जीव की व्यथा को भर लेती है। कथा माने इतिहास, कथा माने पहले क्या हुआ। वो भगवान की दिव्य कथा, जब भगवान की कथा सुनता है उसकी सारी व्यथा नष्ट हो जाती है। जब भगवान की याद करता है, भगवान उस पर दया करते हैं। जो भगवान का चिंतन करता है, भगवान उसकी चिंता करते हैं। बस इसलिए जीव का परम उद्देश्य होना चाहिए भगवत प्राप्ति। हम इस संसार में ऐसे कर्म करें कि दोबारा इस संसार में हमको आना ना पड़े। ऐसे प्रभु के धाम को प्राप्त करें जहाँ से महाराज हमारा पुनर्आगमन पृथ्वी पर ना हो। इसलिए भगवान की कथा के 4 स्तंभ बताए गए। सबसे पहला स्तंभ है भगवान का नाम, दूसरा स्तंभ है भगवान का रूप, और तीसरा स्तंभ है भगवान की लीला, और चौथा स्तंभ है भगवान का दिव्य धाम। कोई भी कथा सुनो, कोई भी पुराण सुनो, कोई भी शास्त्र का अध्ययन करो, सबसे पहले उसमें भगवान के नाम की चर्चा होगी, सबसे पहले। क्योंकि नाम से बढ़कर के कुछ नहीं है। कहते हैं इस कलिकाल में महाराज केवल भवसागर से पार जाने का एकमात्र साधन है भगवत नाम, भगवान का संकीर्तन। कहा है गोस्वामी जी ने कि कलयुग योग न यज्ञ न दाना, एक आधार राम गुण गाना। केवल भगवान का नाम बताया है कि सब भरोसे तजी जो भज राम है, प्रेम समेत गाव गुण ग्राम है। सो भवतर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रकट कलिमाही। नाम प्रताप प्रकट कलिमाही। आप कोई भी कार्य करो इस संसार में, उन परमात्मा को साक्षी मान करके, उन परमात्मा का नाम ले करके आपका वो कार्य निर्विघ्न पूरा होगा। भगवान को साक्षी बना लो। बस घर से निकलो, बाहर जैसे कदम रखो तो भगवान का नाम लेकर के। आप लोग थोड़ी सी चूक कर देते हो, जब घर से बाहर जाते हो कहीं भी क्या ठिकाना भगवान की। वो महाराज कहते हैं कि जहाँ भक्त मेरो पग धरे, वहाँ धरो मैं हाथ, पीछे पीछे
कभी न छोड़ो साथ। घर वाले आपके साथ नहीं जाएंगे, लेकिन परमात्मा आपका कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। इसलिए 2 बार उन परमात्मा का पावन नाम, कोई भी कार्य करो पहले उनका नाम लो, 2 बार नाम, और उसके बाद उन्हीं की गोविंद भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। एक समय की बात है, महाराज भगवान नारायण वैकुंठम विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं सुवांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यान्यगम्यं। मस्तक को प्रणाम किया, कहने के प्रभु हम कोई अनुष्ठान करना चाहते हैं, बताओ प्रभु हम कहाँ पर करें? इस पृथ्वी पर कौन सा स्थान सबसे श्रेष्ठ है? कौन सा स्थान सबसे बढ़िया है जहाँ पर हम अनुष्ठान करें? वो भी 1000 वर्ष का अनुष्ठान, 1-2 दिन का नहीं, 1 हफ्ते का नहीं, 1000 वर्ष का हमारा लक्ष्य है। प्रभु को स्थान बताओ। भगवान नारायण ने कहा, ऋषियों मैं तो क्षीर सागर में रहता हूँ, लेकिन मैं अपना सुदर्शन चक्र छोड़ देता हूँ। ये हमारा सुदर्शन चक्र जहाँ पर जाकर के गिर जाए, वहीं पर आप लोग अनुष्ठान करने लगना, तपस्या करने लगना, ज्ञान यज्ञ करने लग जाना। भगवान का सुदर्शन चक्र आगे आगे और सौनकादिक 88,000 ऋषि पीछे पीछे चलते चलते। अरे उसकी स्पीड तक कम नहीं हुई, रुकने की तो बात ही छोड़ दो। एक ऐसा स्थान आया पृथ्वी पर जगह जगह घूमा, पूरे भूमंडल में। मथुरा भी गया, अयोध्या भी गया, उत्तराखंड गया, हर जगह गया, लेकिन कहीं गति कम नहीं हुई। ऋषि पीछे पीछे चकरा दिया गया। एक स्थान ऐसा आया अपने पास में, जहां पर वो महाराज आरण्य था, जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच उस सुदर्शन चक्र की जो धुरी थी, जो नेम थी, वो टूट गई।
जब नेम टूट गई, चक्र नीचे आ गया, उसी का नाम पड़ गया नैमिषारण्य। जहां पर भगवान के सुदर्शन चक्र की नेम टूटी, नीचे आया, वो तो भगवान का आयुध था, भगवान के पास फिर चला गया। 88,000 ऋषि बैठ गए वहीं पर, बैठ करके स्वाध्याय करने लगे, यज्ञ करने लगे, तप करने लगे। समय बीतता जाता था, लेकिन मन में विचार किया कम से कम कुछ सत्संग तो किया जाए। उन्हीं में से एक संत है, जिन संत का नाम है सूत जी। सूत जी को बढ़िया आसन दिया, आसन लगा करके सूत जी को बिठा दिया, प्रणाम किया, और जो पहला श्लोक है भागवत जी के महात्म्य का, इसका चिंतन किया गया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। उनकी कथा है, उन परमात्मा की, उन ब्रह्म की, जो सच्चिदानंद जिनको हम कहते हैं। सत धन चित धन आनंद। सत माने जो तीनों कालों में रहे, त्रिकाले अपितिष्ठत, जो कल भी था, जो आज भी है, और जो आगे आने वाले कल भी रहेगा। लेकिन हम लोग पहले तो नहीं थे, 50 साल से यहाँ है, कोई 40 साल से यहाँ है, कोई 60 साल से यहाँ है, कोई 10 साल से है, और आगे क्या पता 10 साल के बाद, क्या पता अभी, क्या पता हम रहें या ना रहें। लेकिन परमात्मा सच्चिदानंद जो तीनों कालों में रहते हैं, भूत भविष्य वर्तमान प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, जो तीनों में रहते हैं, वो सत्य। फिर चित्त, चित्त माने जो चेतन है, चेतन स्वरूप है, उन्हीं की चेतनता से जो चित्त माने ज्ञान स्वरूप चेतन होगा, वही तो आनंद में रहेगा। और उन परमात्मा को जो भक्त होता है, जो उनको जान लेता है, जे जाने जग जाए हेराई, वो भी आनंदित हो जाता है। उन सच्चिदानंद की कथा है, उन सच्चिदानंद का चिंतन है। उन्हें सच्चिदानंद ने 24 अवतार लिए हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और संहार, जो तीनों के हेतु हैं। जगत कैसे बना, जगत कैसे चल रहा है, और जगत का विनाश कैसे होता है, तीनों के मुख्य कारण वो भगवान सच्चिदानंद। तापत्रय विनाशाय, जीव 3 तापों से दुखी है। एक तो पहला ताप है दैहिक, दूसरा है दैविक, और तीसरा है आध्यात्मिक। दैहिक माने जो हमको दुनिया वाले दें, हमारे घर वाले दें, हमारे देह से जिनका रिश्ता वो दें, हमारे गांव वाले दें, संसार वाले दें, वो दैहिक। फिर दूसरा दैविक। दैविक देवता भी कभी कभी बाधा देते हैं। अभी कई कथा चल रही थी, महाराज जिस दिन से शुरू, उसके दूसरे दिन से भगवान, बारिश इतनी हुई, और फिर आखिरी दिन तो बहुत कस के बारिश नहीं करेंगे। हर कार्य हम बहुत विधिवत करते हैं, घर का कोई भी कार्य हो विधिवत, लेकिन भगवान की जब पूजा करने का समय आता है, तब कहते 60 में कर लेंगे। भोजन करने में कोई कंजूसी नहीं, घर के कार्य करने में कोई कंजूसी नहीं, साफ सफाई करने में कोई कंजूसी नहीं, भोजन बनाने में कोई कंजूसी नहीं, बाहर प्रपंच करने में कोई कंजूसी नहीं, लेकिन भगवान की पूजा करने में कहते आज 1 घंटा नहीं, आज बस आधे घंटे में काम चला लेंगे। तो हमारा मन भी बाधा देता है। दैहिक, दैविक और आध्यात्मिक। तापत्र विनाशाय, जो परमात्मा का चिंतन करता है, उसके तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। कौन है वो सच्चिदानंद? श्री कृष्णाय वयं नमः। वही भगवान
निर्गुण निराकार कहो तो सच्चिदानंद कह दो, ब्रह्म कह दो, परमात्मा कह दो। और अपने भक्तों के प्रेम की जब वो आँच पाते हैं, जब अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, अपने भक्तों को सुख देने के लिए वो निर्गुण निराकार सगुण साकार के बन करके आ जाते हैं। कौन? श्री कृष्णाय वयं नमः। उनका ध्यान किया महाराज सूत जी ने, और जो कथा के मुख्य वक्ता है सुखदेव जी का ध्यान किया, व्यास जी का ध्यान किया। सभी सौनकादिक ऋषियों ने सुखदेव जी को एक स्थान दे दिया, मंच बना दिया बढ़िया सा, और वहीं पर उनको बिठा दिया। ज्यादा ज्ञानी नहीं है, उम्र भी ज्यादा नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, एक होता वयोवृद्ध और एक होता है ज्ञान वृद्ध। भले को छोटा सा बालक है, सुखदेव भगवान की उम्र ज्यादा नहीं थी, उनकी उम्र तो केवल 16 वर्षीय बालक, और उनके आगे बड़े बड़े ऋषि लोग बैठे हैं 100-100 साल के, वो भी उठ करके उनको प्रणाम करते हैं। वो कहते ज्ञान वृद्ध। महाराज सूत जी की उम्र ज्यादा नहीं, और ज्ञानी सौनकादिक 88,000 ऋषि। सौनक जी तो महाराज परम ज्ञानी है, जिनकी 5 पाठशालाएं चलती हैं। वहीं पर अत्रि, शरद्वान, वशिष्ठ, अरिष्टनेमि, अत्रि, अंगिरा और अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत। सूत जी को स्थान दे दिया, और कथा अमृत का रसपान करने के लिए, उसका स्वाद पाने के लिए कुशलः सौनको ब्रवीत, जो कथा के महाराज मुख्य श्रोता हैं, बहुत रस आता है उनको भगवान की कथा में। वो सौनक जी ने कहा, सौनक जी ने प्रश्न किया, 6 प्रश्न पूछे सौनक जी ने। ऋषिवर सूत जी हमारे 6 प्रश्न हैं। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सोताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सूत जी ऐसी कथा सुनाओ जिस कथा को सुनाने से हमारा अज्ञान नष्ट हो जाए। अज्ञान ध्वांत विध्वंस, अज्ञान हमारा नष्ट हो, और ऐसी कथा सुनाओ जो अमृत के समान हो। कथा अमृत रसा स्वाद अमृत के समान हो। हमारे 6 प्रश्न हैं। ऐसा ना हो कि आपकी कथा में हमको रुचि ना आए और हमको कथा छोड़ करके बीच में जाना पड़े। हमारे कानों को भी प्रिय लगे। मम कर्ण रसायनम, हमारे कानों को भी अच्छे लगे। 6 लोग कहते हैं हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन भक्ति और ज्ञान को बढ़ा सके। बुद्धि तो सबके पास है, लेकिन बुद्धि से हम उस ज्ञान को और भक्ति को बढ़ा नहीं सकते। और विवेक कहते हैं, अस विवेक जब दे विधाता, और जब भगवान कृपा करते हैं तब वो विवेक प्रदान करते हैं। तो भक्ति और ज्ञान को बढ़ाने वाला विवेक हमको कहाँ से प्राप्त होता है? पहला प्रश्न। फिर दूसरा प्रश्न है, माया से हमको मुक्ति कैसे मिले? ये सब भगवान की तो माया है। भगवान की माया से पार जाने का साधन क्या है? तीसरा प्रश्न है, इस कलिकाल में जितने भी जीव हैं वो सब आसुरी स्वभाव के क्यों हो गए? कहीं पिता पुत्र के गोली मार देता है, कहीं बेटा पिता की हत्या कर देता है, कहीं भाई भाई का वध कर देता है, कहीं पिता पुत्री को मार देता है। आसुरी स्वभाव के जीव क्यों हो गए कलिकाल में? तीसरा प्रश्न। और चौथा प्रश्न ये है कि जीवों को क्लेश से मुक्त करने का उपाय क्या है? कोई सुखी नहीं है संसार में। संसार का नाम ही है दुखालयम अशाश्वतम। हम सुख ढूंढते 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 और मिलता क्या है? दुख ही मिलता है। इसलिए जीव को क्लेशों से
मुक्त करने का उपाय क्या है? पांचवा प्रश्न है जीव के कल्याण का साधन क्या है, कि जीव अपना कल्याण कैसे कर सके। और छठा प्रश्न यह है सूत जी कि उन भगवान जो परमात्मा सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण उनकी प्राप्ति हमको कैसे हो। ये हमारे 6 प्रश्न है, 6 प्रश्न पूछे। अब सूत जी बोले ऋषियों एतस्माद् परम किंचन मनः शुद्धयेन विद्यते जन्मांतरे भवेत पुण्यम तथा भागवतम लभेत। मन की शुद्धि का सबसे श्रेष्ठ साधन है भगवान की कथा, भागवत की कथा, और वो ऐसे प्राप्त नहीं होती है। अरे ऋषियों जब करोड़ों जन्म के पुण्य उदय होते हैं तब वो भगवान की कथा हमको प्राप्त होती है, भागवत की कथा ऐसे नहीं प्राप्त होती है। एक बार की बात है, सूत जी कहने लगे ऋषियों को कथा सुनाने लगे। एक बार की बात है, सुखदेव भगवान परीक्षित को कथा सुनाने के लिए बैठे सुकृताल में गंगा जी के किनारे, और उसी समय परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम संस्थिते सुखे। सुखदेव जी बैठे थे, सभा लगी थी, अभी कथा प्रारंभ भी नहीं हुई थी। देवता लोग आ गए और देवता लोग रथों पर बैठ करके, विमानों पर बैठ करके आए, साथ में अमृत का कलश भर करके लाए। महाराज जी, सुखदेव जी, ये अमृत का कलश लाया हूँ, परीक्षित को अमृत पिला दो, और जो भगवान की कथा है वो कथा हमको सुनाओ। सुखदेव जी ने कहा क्यों? कहेंगे अमृत, ये अमृत अमर कर देगा। परीक्षित को श्राप है क्या कि 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी, अमृत अमर कर देगा, लेकिन कथा हमको सुनाओ। सुखदेव जी ने देखा इनके अंदर अभिमान कुछ ज्यादा बड़ा है, देवताओं के अंदर खूब सज धज करके रथों पर बैठ करके विमान से अपने को बढ़ा चढ़ा करके तिरस्कार कर दिया। सुखदेव जी ने कहा ये कथा मैं तुमको नहीं सुनाऊंगा। अरे कहाँ भगवान की कथा और कहाँ ये अमृत, क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचः क्वा मणिर्महान। कहाँ भगवान की कथा और क्वा सुधा, ये जो अमृत है, अमृत को बताया कांच का टुकड़ा, और भगवान की कथा को बताया चिंतामणि। ये भगवान की कथा, देवताओं का तिरस्कार कर दिया। जाओ भगवान की कथा महाराज जो अधिकारी हो उसी को सुनानी चाहिए, सबको नहीं सुनानी चाहिए। जो अधिकारी हो, कौन? जैसे द्रौपदी, जैसे कुंती, जैसे उत्तरा, जो भगवान के भक्त हो, जैसे अर्जुन, वो कथा अधिकारी। प्रथम स्कंद भागवत जी का अधिकारी निरूपण। इसी भागवत जी में महाराज 12 स्कंद है। ग्रंथो अष्टादश सहस्रो द्वादश स्कंद संमितम। ग्रंथो अष्टादश सहस्रो, इसमें 18,000 श्लोक हैं और 12 स्कंद है। पहला स्कंद अधिकारी का निरूपण, कौन अधिकारी है, किसको सुनानी चाहिए। जब ये देखा ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ, अरे देवताओं को इन्होंने भगा दिया। सुखदेव जी ने, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में गए, एक तराजू लगाया और तराजू पर वेदों को रखा, शास्त्रों को रखा, और एक पल्ले में रखा भागवत जी को। सत्यलोके तुलाम बद्धा, सत्यलोक ब्रह्मलोक में तुला लगा दिया। लेकिन जो जितने भी साधन थे, जितने भी शास्त्र थे, सब भागवत जी के आगे हल्के पड़ गए। लघोन्यानि जातानि गौरवेण इदं महित। सारे शास्त्र भागवत जी के आगे फीके पड़े। विद्वानों का मत है जब कोई महाराज प्रेम में होता है, मस्ती में गाते तो सब है, लेकिन जब प्रेम में होता है तो महाराज जो मस्ती में गाता है, तो भगवान को एक बार मस्ती चढ़ी। कब चढ़ी मस्ती? जब कौरव और पांडवों की दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई, उसी समय
युद्ध छिड़ गया, शंख बज गए, घड़ियाल बज गए, दुंदुभियां बज गई, रणभेरी बज गई और दोनों सेनाएं आमने सामने। भगवान को, अर्जुन को हो गया मोह और भगवान को आ गई मस्ती। भगवान ने गाया, जो मस्त होकर के गाते हैं उसको हम गीत कहते हैं। भगवान ने जो गाया उसको बताया भागवत, भगवत गीता जो भगवान ने गाई है। और भगवान ने जिसको सुनाया, सबसे पहले सुनाया किसको? इसी भागवत को भगवान ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को सुनाया। केवल 4 श्लोकों में आए, आकर के ब्रह्मा जी से भगवान ने हाथ मिलाया और भगवान ने 4 श्लोकों में कथा सुनाई ब्रह्मा जी को। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद् सदसत परम पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेरथं यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अनवव्यक्तिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। केवल 4 श्लोकों में कितनी भागवत है? 18,000 श्लोक तो हमारा जिसका फिर व्याख्यान हो गया। सूत्र केवल 4 श्लोकों में है। यही सुनाइए भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को, और इसी को ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र देवर्षि नारद को सुनाई। और सुननी कैसे चाहिए विधि? ये देवर्षि नारद ने सनकादि से जानी और इसी को ब्रह्मा जी ने सनकादि को सुनाई। सनकादि ने विधि नारद को बताई और इसी कथा को सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई। इसी कथा को सूत जी ने सौनकादि 88,000 ऋषियों को सुनाई और इसी कथा को गोकर्ण ने अपने भाई धुंधकारी का उद्धार करने के लिए उत्तम नगर में सुनाई। कथा वही है, लेकिन सुनाने वाले वक्ता अलग अलग है। सुनने वाले श्रोता जैसे आजकल हम लोग उसी का चिंतन कर रहे हैं। भागवत की कथा ब्रह्मा जी ने देखा सारे साधन हल्के पड़ गए। एक दिन देवर्षि नारद पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। विचरते 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 जाकर के पहुंचे विशालापुरी में, बद्री नारायण में। तो बद्री नारायण में महाराज उनके भाई भी हैं और भगवान का अवतार भी है, सनकादि ऋषि। एकदा तु विशालायां चत्वारः ऋषयो मला। विशालापुरी में 4 ब्रह्म कुमारों से भेंट हुई। वो पूछने लगे, अरे देवर्षि नारद छोटे भैया भी हो, बताओ कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान। कथम ब्रह्मण दीन मुखा, नारद तुम्हारे मुख पर दीनता नहीं अच्छी लगती। कुतश्चिंता तुरो, तुमको चिंता क्यों है? जब संत ही चिंता करने लगेंगे, संत ही दीनता करने लगेंगे तो संसार का क्या होगा? नारद जी ने कहा, क्या बताऊं भैया, चिंता इसलिए हो रही है, मैं पृथ्वी पर निरंतर घूमता रहता हूँ। आज मैं पृथ्वी पर घूम रहा था तो देखा क्या, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम हरिणो जीवा बराकाकूट भासिनः। क्या देखा? सत्यम नास्ति, सत्य का तो बिल्कुल कहीं नाम निशान है ही नहीं। सत्य तो कोई बिल्कुल बोलता है ही नहीं, जगह जगह बात बात पर झूठ। सत्यम नास्ति। तपस्या का तो बिल्कुल नाम निशान। तपस्या है किसने? कल दिखाने के लिए, फोन पर दिखाने के लिए। हम वहां गए हैं, हम यहाँ आए हैं। तपा दया दानम न विद्यते,
दया, दया का तो नाम निशान ही नहीं, मिट गया बिल्कुल। दान की तो बात ही छोड़ दो। उदरम भरिणो जीवा, जितने भी जीव हैं केवल अपना भरण पोषण और माता पिता अपने बालकों को बुलाते हैं और क्या सिखाते हैं, मात पिता बालकन बुलावे, उदर भरई सोई धर्म सिखावे। भगवान की बात कोई माता पिता नहीं बताते। बताते क्या है, बस भैया कमाओ खाओ, कमाओ खाओ, खूब बढ़िया नौकरी लेके तुम्हारी। लेकिन माता और पिता वही है जो भगवान के मार्ग पर अपने पुत्र को ले जाए। सा गुरु सा पिता चापी सा माता बांधो अपसा। पिता पिता वही है जो अपने बेटे को सन्मान की शिक्षा दे, वही माता माता है जो अपने पुत्र को कहते हैं जननी जने तो भक्त जन, कह दाता कह सूर, नाही तो तू बांधरा मति गवावे नूर। गुरु भी वही है जो अपने शिष्य को भगवान की शिक्षा दे, भगवत प्राप्ति की शिक्षा दे। लेकिन हमने देखा पृथ्वी पर बहुत पाप बढ़ा है, बहुत घोर अत्याचार हो रहा है, तीर्थों का सार चला गया, सब कुछ मैंने देखा। महाराज घरों में शासन किसका है, तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदाय कहा। तरुणी प्रभुता गे है, घर में किसका शासन है, घर में शासन है स्त्रियों का। पुरुष कुछ कर नहीं सकता है, जैसा माताएं चाहती वैसा होता है। श्याल को बुद्धिदाय का सलाह भाई से कोई नहीं देता। प्रभु मैंने देखा साले से सलाह लेते हैं, साधु से सलाह लेते हैं, लेकिन विपत्ति में केवल भाई ही आता है काम। ऐसा मैंने देखा, मेरा मन खराब हो गया। घूमता घूमता मैं यमुना जी के किनारे पहुंचा, वहां पर मैंने एक आश्चर्य देखा। ऐसा आश्चर्य देखा मैंने, तत्राश्चर्यमया दृष्टम् श्रूयतां तन मुनीश्वरः एका तो तरुणी तत्र निशाना खिन्नमानसः। ऐसा आश्चर्य देखा कि एक स्त्री बैठी है और स्त्री जवान है, युवा है, और उसी के पास जो वृद्ध पुरुष सोए हैं, और वो स्त्री से कहने लगी, भगवान ये दोनों हमारे बेटे हैं, माता जवान और बेटे वृद्ध। मैंने देखा क्या, तरुणी के सुंदर व्यथित नयन, मन ही मन व्यथा रो रहे थे। दो बूढ़े पुरुष बेखबर से उसके ही पास सो रहे थे। नदियां उसकी सेवा कर रही है। मैंने पूछा, हे सुंदरी तुम कौन हो? उसने कहा, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंता मपिनाशय। हे ऋषिवर थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, जब तक तुम हमारे पास उनको शांति मिलती है। और हमारा परिचय आपने पूछा तो मैं अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो। अहम भक्ति, मैं भक्ति हूँ। ये जो दोनों वृद्ध हैं, इमम मैं तनवो सुतो, ये दोनों मेरे बेटे हैं। एक का नाम ज्ञान, दूसरे का नाम वैराग्य। अरे ऋषिवर उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिं कर्णाटके गता। द्रविण में मेरा जन्म हुआ, द्रविण में मैं उत्पन्न हुई, और कर्नाटक में मैं बढ़ी, महाराष्ट्र में कहीं कहीं सम्मानित हुई, और जैसे ही मैं गुजरात में आई
और गुर्जर जीर्णताम कथा, गुजरात में आकर के मैं अंग भक्त हो गई। वहां पर तो बड़े बड़े धनवान, बड़े बड़े सेठ लोग, वो हमको क्या जाने। वहीं से मैं वृद्ध हो गई। हमारे दोनों बेटे भी वृद्ध हो गए, ज्ञान और वैराग्य। सारी पृथ्वी पर मैंने भ्रमण किया, पूरी पृथ्वी मैंने घूम डाली, लेकिन मैं जवान नहीं हूं। जैसे ही मैं यमुना जी के किनारे पर आई, यहाँ पर, हे नारद, तो वृंदावन में आते आते मैं जवान हो गई। वृंदावन से संयोगा पुनस्तम तरुणी नवा, मैं तो जवान हो गई, क्योंकि यहाँ पर भगवान की लीला हुई थी, इसलिए। लेकिन हमारे दोनों बेटे अब भी वृद्ध हैं। ऐसा कुछ करो नाथ कि हमारे दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य दोनों जवान हो जाएं। पुनः नारद ने कहा, भक्ति ये सब कलयुग का कारण है। कलयुग में भक्ति को कोई नहीं चाहता, ज्ञान वैराग्य कोई नहीं चाहता। ये सब भक्ति के कारण है, क्या नाम, कलयुग के कारण है। भक्ति कहने लगी कुछ करो। कहने लगे, महाराज नारद, यहाँ पर संकीर्तन की बड़ी महिमा है कलिकाल में। बस जो भगवान का कीर्तन करता है वो भवसागर से तर जाता है। इसलिए याद किया भगवान को देवर्षि नारद। कहने लगे, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौके सब कीर्तनात्। भगवान के नाम का, भगवान के रूप का ध्यान और कीर्तन करना चाहिए बारंबार। कहने लगे कैसे, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम जही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम जही विधि रहिए। जिंदगी की डोर सांप हाथ दिला नाथ के, जिंदगी
सीताराम कहिए सीताराम 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 कहिए यही वेद रखे राम यही वेद रहिए सीताराम 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 कहिए यही वेद रखे राम यही वेद रहिए आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे आशा एक राम जी की तुझी आशा छोड़ दे नाता एक राम जी से जय हो नाता तोड़ दे नाता एक राम जी से तुझे नाता छोड़ दे नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे नाता एक राम जी से तुझे नाता छोड़ दे राम रस त्याग प्यारे जय हो राम रस त्याग प्यारे राम रस भरिए सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए यही वेद रखे राम यही वेद रहिए सीताराम 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 कहिए यही वेद रखे राम यही वेद रहिए यही वेद रखे राम यही वेद रहिए देवर्षि नारद ने भक्ति को भगवान श्री कृष्ण का उपदेश किया भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनाई भक्ति पुष्ट हो गई भक्ति के अंग जो थे वो दुबली पतली थी और पुष्ट हो गई लेकिन दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य वो वैसे के वैसे कहने लगी अहो नारद धन्य होस्ति हे नारद तुम धन्य हो लेकिन पुत्रयो चेतना नास्ति ततो बोधय बोधय हमारे पुत्रों को भी पुष्ट कर दिया देवर्षि अब नारद जी ने वेदों का अध्ययन किया वेदों के मंत्र पढ़ने लगे जैसे हमारे आचार्य जी महाराज बहुत सुंदर पाठ करते हैं बढ़िया मंत्र बढ़िया श्लोक पाठ करने लगे देवर्षि नारद जी वेद वेदांत घोषैष गीता पाठ मुहुर्मुह वेदों का उद्घोष किया लेकिन जरा सा भी महाराज उन्होंने करवट नहीं ली गीता पाठ मुहुर्मुह गीता जी को बार बार सुनाया थोड़ा जगह चेतना आई उन वृद्धों में दोनों में और फिर लुढ़क गए अब तब तक नारद जी जब दुखी हुए तो आकाशवाणी हुई हे नारद एक दर्थ तो सत्कर्म सुरर से तो समाचार ये देवर्षि तुम सत्कर्म करो ये आकाशवाणी हुई ये कुछ नहीं हुआ तुम तपस्या करो तुम दान करो तुम भक्ति करो ये नहीं हे देवर्षि तुम सत्कर्म करो और वहीं से नारद जी चल दिए घूमते 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 जाकर के बद्री वन में विशालापुरी में तब उनकी भेंट होती है उन्हीं सनत कुमार सनंदन सनातन और सनकादि से ब्रह्मा जी के मानस पुत्र तब उन्होंने पूछा है कि देवर्षि तुम्हारे मुख पर मलिनता कैसी कहने लगे उपाय बताओ ये मैंने आश्चर्य देखा नारद जी सनकादि से कहने लगे सनकादि ने कहा जो सत्कर्म है सत्कर्म माने तुम स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च चते कर्म भी सूचका तुम स्वाध्याय करो ज्ञान यज्ञ करो देवर्षि नारद ने कहा कहाँ पर करूं कोई स्थान बताओ कहने के देखो एक बात है जो कार्य नारद जो कार्य घर में किया जाता है फल देता है
ऐसी बात नहीं। लेकिन उसी कार्य को यदि मंदिर पर किया जाए, देवालय में किया जाए तो 100 गुना फल बढ़ जाता है। उसी कार्य को, उसी मंत्र को यदि नदी के किनारे किया जाए तो 1000 गुना फल बढ़ जाता है। उसी को जाकर के अगर तीर्थ में किया जाए तो 1,00,000 गुना, मंत्र वही है, कार्य वही है, लेकिन 1,00,000 गुना फल होता है। देवर्षि उसी कार्य को यदि समुद्र के किनारे किया जाए तो करोड़ों गुना फल है, और उसी मंत्र को यदि पहाड़ पर, हिमालय पर किया जाए तो अनंत गुना फल है। इसलिए सत्कर्म करो, ज्ञान यज्ञ करो, भगवान की कथा। क्या तुमने भागवत जी का उपदेश किया था? देवर्षि नारद ने कहा वो तो फिर नहीं किया। कहने लगे फिर ज्ञान यज्ञ करो। देवर्षि ने कहा कहाँ पर करूं? कहने लगे यहीं पर, गंगा द्वार समीपे दो तटम आनंद नामकम। मिले हैं बद्रीनारायण में, लेकिन स्थान कहाँ बताया? हरिद्वार में। गंगा द्वार, हरिद्वार का एक नाम है हरिद्वार। हरिद्वार माने भगवान बद्रीनारायण, जहाँ भगवान नारायण विराजमान है, वहां जाने का रास्ता हरिद्वार से ही, इसलिए हरिद्वार। यदि केदारनाथ जाओगे तो वही रास्ता, इसलिए नाम हरिद्वार। और गंगा जी जहाँ से अपना विशाल रूप लेती है उसी को कहते हैं गंगा द्वार। जहाँ पर गंगा मैया की 7 धाराएं हैं, उनके मध्य में एक स्थान है, वहीं पर बढ़िया कोमल कोमल गंगा जी की रेती बालुका बिछी हुई, बढ़िया बन है। क्योंकि उस समय जब आप लोग नदी के किनारे जाओ जंगल में तो माइक की आवश्यकता नहीं होती, शांत वातावरण। एक धीरे से भी बोलो तो यहाँ तो कहते इको बढ़ाओ, लेकिन वहां तो इको ऑटोमेटिक आवाज में आती है, आवाज बढ़ जाती है। नारद जी ने कहा ठीक है प्रभु। कहने का ऐसा करो, अकेले नहीं, सारे संसार को खबर दो कि भागवत कथा होने जा रही है। देवर्षि की तो बात गति, जगह जगह महाराज सबको बताया, यहाँ तक जड़ से लगा करके चेतन तक, पशुओं से लगा करके पक्षियों तक, संतों से लगा करके देवताओं तक सबको बताया। और तीनों लोकों में दौड़ पड़े लोग। श्री भागवत पीयूष पानाय रसलम पटा धावंतो प्यायु सर्वे प्रथम ये च वैष्णवा। सब जो वैष्णव भक्त थे हरिद्वार की तरफ दौड़ लग गई। इतनी भीड़ आज तक, बहुत सी कथाएं होते हैं, इतनी भीड़ कभी हुई ही नहीं। महाराज सनकादि को आसन दिया, सनकादि बैठ गए, चारों कुमार ब्रह्म कुमार कथा सुनाने लगे। वक्ता है भक्ति सुतो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित। भक्ति अपने पुत्रों के साथ प्रकट हो गई। ऐसे कथा का महात्म शुरू हुआ। भक्ति जवान थी और उसके जो दोनों पुत्र थे, ज्ञान और वैराग्य, दोनों युवा हो गए। भक्ति ने कहा बताओ काल सर्प दोष है। परीक्षित को क्या था? काले सर्प दोष तो था, पितृ दोष है, और सागर से पार जाने का एकमात्र साधन। यदि कोई किसी के घर में प्रेत पीड़ा है तो उसको भी श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा निवासिनी ग्रह शुद्धि सब कुछ हो जाता भागवत जी से। इसीलिए अब मैं तुमको एक बहुत प्राचीन कथा सुना रहा हूँ। हे नारद, जिसको सुनने से अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। जिसको सुनने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, वो कथा सुनाता हूँ, बहुत प्राचीन। अब समझो कब सुना रहे हैं सनकादि, और कितनी पुरानी कथा होगी। कहने लगे एक कोई नगर है, इस नगर का नाम है उत्तम नगर। तुंगभद्रा नदी के किनारे उत्तम नगर बसा है। वहीं पर एक ब्राह्मण रहता है, जिस ब्राह्मण का नाम है आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्व वेद विशारदा श्रोत स्मार्त निष्णातो द्वितीय इव भास्कर। आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता है।
महाराज कितना ज्ञानी है, सुनता भी है और सुनाता भी है। श्रोत स्मार्त निष्णात, बहुत विद्वान है। द्वितीय भास्कर भगवान सूर्य के जैसे, लेकिन भिक्षा जीवी है। भिक्षुको विद्वान लोग है तो धनवान, लेकिन भिक्षा जीवी है। उसकी जो पत्नी है उसका नाम है धुंधली, नाम उसकी नारी, मानव वंश की ग्रह दशा थी। स्वामी जितना ही सज्जन था, उतने नारी कर कसाई। जंगल में पहुंचा। जंगल में एक सन्यासी से भेंट हुई। सन्यासी देवता मिले। सन्यासी ने पूछा, अरे ब्राह्मण, कथम रोदिसि विप्रम त्वं कहते चिंता बलीयसी। कथम रोदिसि विप्रम, क्यों रो रहे हो, क्या चिंता है? कहते चिंता बलीयसी। बताओ। संतों का स्वभाव है, हम जीवों को उपकार कर देते हैं जीवों पर। क्यों? जब संत मिल जाए जीवन में, समझो सुख मिल गया। कहने लगा, क्या बताऊं प्रभु? अरे पाल्यते या मया धेनु सा बंध्या सर्वथा भवेत। यो माम रोपितो वृक्षा सोपि बंधत्वमाश्रयेत्। यदि कोई गाय पाल लेता हूँ बंध्या हो जाती है, कोई पेड़ लगा देता हूँ, केला पपीता आम अंगूर, उसमें फल ही नहीं आते। और प्रभु हमारे कोई पुत्र नहीं है। सन्यासी कहने लगा, क्या पुत्र सुख देते हैं? अरे पुत्र तो सगर के 60,000 थे, धृतराष्ट्र के तो 100 थे, क्या पुत्र दशरथ के तो 4 थे। क्या पुत्रों से आज तक किसी को सुख मिला है? अरे ये जो सन्यास है ना, सन्यासम सर्वथा सुखम, सारी कामना तो चौथापन तुम्हारे आ गया है, सन्यासी बन जाओ। उसने कहा, नहीं प्रभु, सन्यासी में गृहस्थ में ही सुख है। बार बार जो आनंद आता है वो सन्यास में सुख नहीं है। थोड़ी देर बहस हुई, लेकिन जब उसने ऊंचा प्रश्न किया तो सन्यासी ने कहा, मैंने तुम्हारा मस्तक देख करके पढ़ लिया, तुम्हारे 7 जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च। 7 जन्मों तक तुम्हारे पुत्र दिखाई नहीं है। आदमियों ने सोचा, जब इनको ये मालूम है कि 7 जन्मों तक पुत्र दिखाई नहीं है, तो पुत्र होने का वरदान भी दे सकते हैं। उसने कहा, महाराज संत भगवान, यदि हमको पुत्र होने का आशीर्वाद नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे सामने प्राण हत्या, आत्महत्या कर लूंगा, मर जाऊंगा, और हमारी हत्या का दोष तुमको लगेगा, ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। देखो संत ने समझाया, बात नहीं मानी। जो संत के नहीं मानता उसकी ऐसी दुर्गति होती है, नहीं मानी। संत ने कहा, लो फिर एक फल उठाया, ले जाओ अपनी पत्नी को खिला देना। संत ने फल दे दिया। ये ला करके अपनी पत्नी को देता है, धुंधली को। लेकिन धुंधली माने धुंधली को बता दे, मैंने फल खा लिया, हमारे बेटा हो तो तुम ले लेना। बात बन गई। धुंधली ने कहा, ठीक है, फल का क्या किया जाए? कहने की जो गाय है ये भी तो बंध्या है, फल का चेकअप करने के लिए गाय को खिला दे, परीक्षा हो जाएगी। फल गाय को खिला दिया। धीरे धीरे समय बीता, बहन के पुत्र हुआ। धुंधली ने वो पुत्र ले लिया। आत्मा ने बार बार समझाया, को ठीक नाम रख ले, लेकिन धुंधली तो अपनी बात रखने वाली थी। उसने कहा, मैं अगर धुंधली तो हमारा नाम, हमारे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। बेटा हो गया। 3 महीने बीते और 3 महीने के बाद वो गौ माता के गर्भ से भी एक बछड़ा नहीं, और संत का दिया हुआ प्रसाद एक मनुष्य का पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसके दोनों कान गाय के जैसे, इसलिए नाम हो गया। अब की बार आत्मदेव जी ने रखा, अब की तो नाम मैं ही रखूंगा, फल मैं लाया था। महाराज नाम रखा गोकर्ण, जिनके कान गाय के जैसे हैं। अब दोनों भाई, जहाँ पर धुंधकारी जाता है वहां पर महाराज हाहाकार मचता है, और जहाँ पर गोकर्ण जाते हैं वो जय जयकार होता है।
गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। बहुत कल है, बहुत दुष्ट है। अकारण झगड़ा लड़ाई, छोटे छोटे बच्चों को उठा करके कुएं में डाल देना, बहुत दुष्टता करता। मदिरा पीना, सब करना, जुआ खेलना, ये उसी का कार्य है। पिताजी ने जो कुछ कमाई की थी, बताया ना, धनवान था, भिक्षुकों वित्तवान लोग थे, सारा धन चौपट कर दिया धंधकारी ने। कहते हैं पुत्र का पुत्र तो क्यों धन संचय, पुत्र सपुत्र तो क्यों धन संचय। कितना भी कमा करके रखो, अगर कुपुत्र हो गया भैया तो वो सब चौपट कर देगा। और कितना भी बढ़िया मकान बनवा करके खड़ा करो, अगर सुपुत्र हो गया तो कहेगा पिताजी इसको ठीक करवा लेते हैं। तो दोनों प्रकार से, पुत्र का पुत्र हो तो खुद अपना कर लेगा, सब कुछ बंटाधार कराया धंधकारी ने। अब क्या करें। एक दिन आए, आप जो रोने लगे गोकर्ण के आगे। गोकर्ण ने कहा पिताजी ऐसा करो, देस्तिमान सरुदरे मिमत्यं त्वजत्वं जाया सुतादिश सदा मिमता विमुञ्च पश्यामि सं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठः। पिताजी इस हाड़ मास के शरीर से ममता छोड़ दो, इस संसार से ममता हटा लो और वन में जाकर के सन्यास को ग्रहण करो और भगवान की शरण में चले जाओ, मुक्त हो जाओ। आत्मदेव को बात समझ में आ गई। आत्मदेव जंगल चले गए, सन्यास ले लिया, मुक्त हो गए। गोकर्ण तीर्थों को चले गए। इधर घर में माता और बेटे दोनों बचे, धुंधकारी और धुंधली। जो कुत्ता पहले बर्बाद कर चुका था, 5 वैश्याओं के पास जाता था। एक दिन माँ से कहा कुछ गहना जेवर रखा हो तो ला। अब कुछ बचा ही नहीं था। जब धुंधली क्या देती, आखिर में उसने कहा बहुत मारूंगा। मारता था लातों से, डंडों से। महाराज अब तो अत्याचारी खल डंडा लेकर धाया है, पूछने लगा पापिनी बता घर का धन कहाँ छिपाया है। लेकर के आया, बता कहाँ रखा है, बहुत मारूंगा। उसने कहा बाद में बताऊंगी थोड़ी देर में। उसने सोचा धुंधली ने कुछ बचे नहीं है, क्या बताऊंगी। जब बाहर गया रात्रि में, उसके पहले धुंधली ने जाकर के कुएं में छलांग लगा दी, डूब करके मर गई। जो जैसा होता उसकी गति भी वैसी होती। अब वैश्याओं के घर जाता था, खुद वैश्याओं को, 5 वैश्याओं को घर में ले आया। और वैश्याएं किसकी सगी होती हैं। धीरे धीरे समय बीता, उन वैश्याओं ने उसी धुंधकारी का वध कर दिया, मार डाला। जब मर नहीं रहा था तो जो चूल्हे में भोजन बनाया था, उसकी जो आग थी, उसी से उसके मुख में आग लगा दी। भयानक प्रेत हुआ, जैसी मृत्यु होती है हमारा वैसे जीव आगे उसका जन्म होता है। महाभयानक प्रेत बना। अब वैश्या तो चली गई, घर वगैरह गिर गया। गोकर्ण जी तीर्थों से आए, गांव वालों ने कहा तुम्हारा घर गिर गया, हमारे यहाँ पर रुक जाते। गोकर्ण ने कहा नहीं, अरे जैसा भी ठीक है अपने। गोकर्ण जी रात्रि में सोए तो रात्रि में उनको स्वप्न आया। स्वप्न में आया जैसे नेत्र खुले, दिखाई दिया कोई प्रेत दिखाई दिया धुंधकारी का। निशीथे दर्शयामास महारौद्र तरम बपु, भयानक प्रेत दिखाई दिया गोकर्ण को। गोकर्ण ने जल पड़ करके जैसे चीटा मारा, तुम कौन हो, अपने रूप में आ गया धुंधकारी। भैया मैं कोई और नहीं, तुम्हारा बड़ा भाई। अरे भैया अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मीति धुंधकारी नामतः। भैया मेरा नाम धुंधकारी है, कैसे भी मेरा उद्धार कर दो। अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातमार्मासु मोचय, इस योनि से मेरा उद्धार करो। गोकर्ण ने कहा अरे धुंधकारी, हमको मालूम हो गया था तुम मर गए हो। मैंने तुम्हारा जाकर के पिंडदान किया था, मैंने तुम्हारी गया की थी तीर्थों में जाकर के, मैंने तुम्हारा श्राद्ध किया। धुंधकारी कहने लगा गया श्राद्ध से मैं मुक्त होने वाला प्रेत है, मैंने बहुत पाप किए हैं, हमारा उद्धार करो। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, माता पिता की जब गया करते हैं, श्राद्ध करते हैं, और गया जाने के बाद भी, नैमिष आने के बाद भी हम
विचार करते हो सकता हमारे पितृ अभी मुक्त ना हुए हो, उसके बाद हम लोग आकर के भागवत की कथा सुनते हैं। मुख्य रीजन यही है। धुंधकारी ने जब विनती की, गोकर्ण ने प्रातः का जप करके भगवान सूर्य का ध्यान किया। भगवान सूर्य ने कहा, गोकर्ण अपने भाई को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ। उसी समय बढ़िया सुंदर आसन बनाया, मंच बनाया अपने ही गांव में, अपने ही दरवाजे पर गोकर्ण ने, और धुंधकारी का आवाहन किया। एक 7 गांठों का कोई वहीं पर बांस रहा होगा, गड़ाया नहीं गया, रहा होगा, उसी पर आकर का धुंधकारी का बैठ गया। आवाहन करते, भाई जीवित को तो कथा सुनाई जा सकती है, लेकिन मंत्रों के द्वारा उसका आवाहन करके बांध दिया। पहला दिन हुआ, पहले दिन पहली गांठ फट गई, दूसरा दिन हुआ दूसरी गांठ, ऐसे 7 दिनों में उस धुंधकारी जो बिल्कुल बहुत सुंदर पुरुष उसमें से प्रकट हो गया, पर माला धारण करे हुए, और भगवान के पार्षद आ गए। पार्षद आकर के वहीं पर उसको अपने भगवान के दिव्य धाम को ले जाने लगे। गोकर्ण ने कहा, भैया ये तो गलत बात है पार्षदों, ये हमारे भाई को ले जा रहे हैं, हमारे गांव वाले इतने तो बैठ करके सुन रहे थे, ये क्या हमारे दुश्मन थोड़ी ना है, ये तो हमारे गांव वाले हैं। पार्षद ने कहा, बात तो ठीक है तुम्हारी गोकर्ण, लेकिन इन्होंने इनके श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संतितः श्रवणं तो कृतं सर्वेन तथा मननं कृतं। श्रवणस्य विभेदेन, इन्होंने सुना तो लेकिन मनन नहीं किया, और तुम्हारा भाई जो था वो सुनता भी था और मनन भी करता था, और अपने जीवन में जैसे कहते बार बार जीवन में उतारो, तो अपने जीवन में उतारता भी था। इसलिए कथा का श्रवण के बाद मनन, और मनन के बाद निधिध्यासन, ऐसा किया है। गोकर्ण का फिर ठीक है, धुंधकारी को ले गए भगवान के पार्षद। गोकर्ण वहीं पर पुनः दोबारा कथा सुनाई, कथा प्रारंभ की। ऐसा वर्णन है भागवत जी में, जितने भी उत्तम नगर के निवासी थे उतने भी मान आए, जो वृद्ध लोग थे, जो जाना चाहते थे, वो सब भगवान के धाम को गए। ऐसी भागवत जी की महिमा है। कहने लगे सूत जी, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूभाविका। सूत जी कहते हैं, सुखदेव जी प्रशंसा कर ही रहे थे, उसी समय प्रहलाद, बलि, उद्धव और अर्जुन पार्षदों के सहित वहां पर पधार गए और भगवान का कीर्तन करने लगे। उसी समय प्रहलाद करताल बजाने लगे, उद्धव राग लापने लगे, और नारद जी वीणा बजाने लगे। उसी समय भगवान प्रकट हुए। सबने विनती की, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा, वरदान मांगो। सब भक्तों ने कहा, प्रभु वरदान तो बस यही दो, जहाँ पर आपकी कथा हो, जहाँ पर श्रीमद् भागवत की कथा हो, वहाँ पर आप अपने भक्तों को दर्शन दिया करो, वहीं पर विराजमान हो जाओ। ये महाराज वरदान दिया भगवान ने। इसी कथा को जो गोकर्ण को कथा सुनाई है धुंधकारी ने, आषाढ़ महीने की 9वीं तिथि से और पूर्णिमा तक। उसके बाद इसी कथा को सूत जी बोले, भगवान के सुधाम गमन करने के 30 वर्ष निकल जाने पर भाद्रपद शुक्ला नवमी को सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाई। उसके कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने पर आषाढ़ शुक्ल नवमी को गोकर्ण ने धुंधकारी को कथा सुनाया। ये भागवत की कथा का फल है। कहते हैं, श्रीमद् भागवतम पुण्यम आयु आरोग्य पुष्टिदम पठनाद श्रवणाद वापि सर्व पापये प्रमुच्यते। श्रीमद् भागवतम पुण्यम, आयु बढ़ती है, रोग खत्म हो जाते, आयु आरोग्य शरीर पुष्ट होता है। पठनाद श्रवणाद वापि, जो पढ़ता है और जो सुनता है, पढ़ने में हमारे आशीष, तो तीनों को पवित्र करते भगवान की कथा। भागवत के
अंग है, 4 अंग हैं। विषय, प्रयोजन, अधिकारी और संबंध। भागवत का विषय क्या है, फिर भागवत का प्रयोजन क्या है, कोई कार्य बिना प्रयोजन के नहीं किया जाता। फिर भागवत का अधिकारी कौन है और भागवत का संबंध क्या है, इस पर हम लोग आज नहीं बल्कि कल मध्याह्न काल के समय विचार करेंगे भागवत के 4 अंगों पर। कथा का जो धुंधकारी और गोकर्ण की कथा है, उसका एक ही रीजन है समझाने के लिए। जो हमारा मन है ना, मन बहुत चंचल है, मन ही धुंधकारी, पता नहीं कितने पाप करता है, निरंतर पाप करता रहता है। और जो हमारा विवेक है, बुद्धि ने बुद्धि से परे विवेक, बुद्धि तो कहती है ऐसा करो ना, निश्चय आपका बुद्धि तो निश्चय करती, उसको बुद्धि कहते हैं। लेकिन विवेक उससे परे है, जिसका विवेक जगा होता है। विवेक माने गोकर्ण, मन माने धुंधकारी और विवेक माने गोकर्ण। और जो आत्मा है, इसीलिए धुंधकारी की बात ज्यादा, मन की बात नहीं माने, विवेक को जगा करके। जब महाराज विवेक पहले और मन बाद में, तब तो आत्मदेव रूपी आत्मा तो मुक्त हो जाती है। धुंधकारी को 5 वैश्याओं ने ठगा, 5 वैश्याओं धुंधकारी की पत्नी थी, तो हमारे मन की भी